कक्षा 12 आप लोगों को अभी तक किरण मैम ने फिज़िक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करा हुआ था। आज से हम आप लोगों को फिज़िक्स का पार्ट 1 यानी भाग 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों के कोर्स में देखिए वैद्युतावेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ये 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो आपकी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, उसमें पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, प्रेरण द्वारा आवेशन, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहुल आवेश के बीच बल, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन्हें बल रेखाएं भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स एवं वैद्युत द्विध्रुव, एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण, गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। देखिए, आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज बहुत सिंपल पार्ट है, आप लोगों का पढ़ा हुआ पूरा है, उसी का ही थोड़ा सा, ये आप छोटी क्लासेस से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी का थोड़ा सा डिटेल्ड रूप है। देखिए, वैद्युत आवेश है क्या चीज़। देखिए, जैसे कांच की छड़ को आप लोगों ने अब तक छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के टुकड़े से रगड़ देते हैं, या एबोनाइट या आबनूस की छड़ एक ही चीज़ है, उसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं, तो रगड़ने से ये होता है कि उसमें एक गुण आ जाता है कि हल्की हल्की वस्तुओं को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे एक छोटा सा आप लोग एक एक्सपेरिमेंट बच्चे गेम में करते हैं कि सर पे नया स्केल होता है, अगर तेल लगा हुआ है या एकदम बिना तेल वाला कोरा बाल है, तो आप लोग उसमें स्केल को अपने रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। उसी तरीके से जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो ये हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज़ के टुकड़े आदि, इसी तरह की, ये नहीं कि टेबल में आप इतनी भारी, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जो ये आकर्षण का गुण होता है, इसी को हम वैद्युत गुण कहते हैं। ठीक है, और जब वैद्युत गुण आ जाता है तो हम कहते हैं कि पदार्थ हमारा आवेशित हो गया है। यानी जब पदार्थ आवेशित हो जाता है तो उसमें दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है। ठीक, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक, धन आवेश क्या है? जैसे कांच की छड़ को जब हम रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश आता है वो धन आवेश होता है, और इसके विपरीत जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश आता है वो ऋण आवेश होता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कांच की छड़ को अगर हम रेशम के टुकड़े से रगड़ रहे हैं और दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के टुकड़े से रगड़ रहे हैं, तो वो जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसके विपरीत अगर हम एबोनाइट की छड़ को, एक छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और दूसरी एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, और जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों क्षणों को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि कोई भी पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, यानी उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और इसीलिए कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। चालक पदार्थ 2 तरह के हैं। चालक को ही हम आमतौर पर सुचालक भी बोलते हैं, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, यानी जिन पर आवेश होता है। जो विद्युत धारा का प्रवाह जिनमें आसानी से हो सकता है उन्हें हम सुचालक कहते हैं, जैसे धातुएं। जबकि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, आसानी से क्या हो ही नहीं पाता है, उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। लेकिन सुचालक और कुचालक, सुचालक में तो ईजिली विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कुचालक में बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। इनके बीच के जो पदार्थ होते हैं, यानी जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत थोड़ी मात्रा में और बहुत मुश्किल से होता है, उन्हें हम विद्युत रोधी या अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अब आइए आवेशीकरण की विधियाँ। आवेशीकरण यानी आपने पढ़ा कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, पदार्थ विद्युत उदासीन होते हैं, यानी अब उनके ऊपर आवेश कैसे ला सकते हैं हम। इनके आवेशीकरण की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है घर्षण द्वारा, दूसरी होती है चालन द्वारा और तीसरी होती है प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ देते हैं तो क्या होता है कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ हमारी ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित होने का मतलब क्या है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? बिल्ली की खाल से। यानी जितने इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आते हैं, बढ़ते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस बिल्ली की खाल पर कम हो जाते हैं, यानी बिल्ली की खाल हमारी धनावेशित हो जाती है और एबोनाइट की छड़ हमारी ऋणावेशित हो जाती है। तो पहला मेथड घर्षण के द्वारा। दूसरा है चालन द्वारा। जब 2 भिन्न भिन्न मात्रा के आवेश, यानी एक पदार्थ पर आवेश ज़्यादा है और एक पर कम, जब हम 2 भिन्न भिन्न मात्रा के आवेश वाली वस्तुओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो हमेशा अधिक आवेश वाली वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु की ओर आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है। ठीक, और ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर ना हो जाए। तीसरा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण क्या होता है? विद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी अनावेशित वस्तु के निकट अगर कोई आवेशित वस्तु लाते हैं तो पदार्थ में उपस्थित फिर से देखिए प्रेरण क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अनावेशित वस्तु है, अगर उसके पास हम आवेशित वस्तु लाते हैं तो आवेशित वस्तु लाने से जो आवेशित कण होते हैं उस पदार्थ में,
वो पदार्थ के आवेशित कण एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। पहले इसको पढ़िए, आगे हम इसको फिगर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित वस्तु के निकट आवेशित वस्तु लाने पर पदार्थ में उपस्थित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए। जैसे देखिए, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, ए और बी, ठीक। अभी तो इसमें नॉर्मल पोजीशन है, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी दोनों में क्या स्थिति है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं। दोनों पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। जब हम इस ए वस्तु के पास एक छड़ लाते हैं जिस पर धन आवेश है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये इस पर टच नहीं कराना है, केवल पास में लाना है। प्रेरण के लिए क्या कंडीशन है कि इसको टच नहीं कराया जाता, ठीक। इसमें केवल पास में लाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों था, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव का तो प्रतिकर्षण करेगा और नेगेटिव को आकर्षण करेगा। तो यहाँ इस सतह पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, और चूंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो दूर वाली सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम लोग इसी स्थिति पर रखते हुए इस बी वाली जो बॉडी है इसको थोड़ी दूर कर देते हैं। जब थोड़ी दूर करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ पर अब क्या है, अब हम यहाँ से इस छड़ को जब हटा देते हैं तब ये अपोजिट चार्ज हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, और इस सतह पर इस पर नेगेटिव आ जाता है और इस सतह पर इस पर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। अब अगर हम इन दोनों बॉडियों को एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा दूर कर देते हैं तो ये निगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैल जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक। इस तरह की घटना प्रेरण कहलाती है, जिसमें हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती हैं तथा आवेशित वस्तु के सामने वाली पृष्ठ पर विपरीत आवेश आ जाता है। इस तरह की घटना को हम प्रेरण कहते हैं। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट